जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10th बिहार बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि आपके लिए होने वाला है ये पूरी बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए इसको जरा भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा एक एक करके, ठीक है। ये मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया है वास्तविक संख्या से, ठीक है, जो कि 100% इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये बात आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। ये आपके क्लास 10th बिहार बोर्ड की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन को जानने के लिए और समझने के लिए, ठीक है, बस आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और एंड तक जरूर इस वीडियो को वॉच करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एकदम कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा कि आप नए बच्चे हैं क्लास 10th में या फिर पुराने हैं, यानी कि पहले से पढ़े हैं या नहीं पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं आपको पूरा विजुअलाइज करके बातों को बताऊंगा और पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं और दिखाते हैं, पूरा एज्यूम कराएंगे। मैंने पहले बताया कि क्लास 10th का ये होने वाला है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि ये आपके एग्जाम बोर्ड में डायरेक्ट टकराएंगे, ठीक है। और डायरेक्ट इसको आप क्या करेंगे, क्वेश्चन देखते मात्र उसका आंसर टिक आउट करिएगा और गोल गोल लगा करके क्या आइएगा, घर आइएगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में आए। और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आने का मतलब ये है कि आपका एक कदम बढ़िया तरफ बढ़ाने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहां पता चलेगा कि ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। इससे भी आपको विजुअलाइज हो सकता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो इस साल भी पूछा जा सकता है। क्योंकि बिहार बोर्ड के हमेशा से ये रहा है कि अगर वो क्वेश्चन पिछले साल पूछा है तो आगे कुछ साल में वो पूछेगा। जैसे कि ये 2021 में पूछा है तो वो 2024 में पूछ सकता है, ठीक है। इस प्रकार से उसका कुछ स्टेटस रहा है बिहार बोर्ड का, जो कि बहुत ही आपको फायदेमंद होगा ये सब क्वेश्चन को देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या होता क्या है एक्चुअली, उसको समझिए। देखिए अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो कोई संख्या से नहीं कटता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं, 2 हो गया, 3, 5। अब ये तीन संख्या को जब आप देखिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो 2 है ना, 2 या तो 1 से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा। यहाँ पे जो 3 है ना, 3 या तो 1 कटेगा या फिर स्वयं, यानी 3 से ही कटेगा। यहाँ पे जो 5 है ना, ये 1 से भी कट जाएगा और स्वयं से भी कटेगा। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है ना, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे 27, तो यहाँ पे 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से डिवाइड है, तो ये तो होगा नहीं, यानी कि यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अब यहाँ 35 है, 35 को भी देखेंगे तो यहाँ पे ये 5 से कट रहा है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, एक रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अब 13 देखेंगे तो 13 एक ऐसा संख्या है जो या तो 1 से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा, तो इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आया होगा, ठीक है। और कल्पना करते हुए चलिएगा तो पूरी बात आपको समझ आएंगे 100%, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जरा देखिए। कहता है कि यदि ए और बी, ठीक है, ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा होगा। देखिए आप क्वेश्चन को पढ़िएगा एकदम विस्तार से, एकदम आसान से, ठीक है, पूरा एकदम लैंग्वेज को तोड़ के, तब जाके आपको क्वेश्चन समझ आएगा। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी 2021 में पूछा गया सवाल है, यानी कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है तो लसा होगा। देखिएगा जब भी अभाज्य संख्या की अगर लसा पूछेगा तो क्या हो सकता है, जरा देखिए। अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया कि एक 2 होता है, उसी में एक और बताया आपको 3 होता है। अब देखिए इसका जब आप लसा करिएगा, यानी कि एलसीएम जब लीजिएगा तो क्या क्या हो सकता है, 1 से लगाइएगा डायरेक्ट तो 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं इसमें, यानी कि इसका एलसीएम आप लिख सकते हैं, या कोई इस संख्या अगर मान लीजिए कि ए रहा होगा, ठीक है, और ये संख्या कोई बी रहा होगा,
तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एलसीएम में कि इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा आपका ए और गुणे में बी। ऑप्शन में देखिए क्या है, पहला है आपका ए, ये तो गलत होगा, बी गलत होगा, ए बी यानी कि ए गुना बी के रूप में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट होंगे। ठीक है, आई बात समझ में। इसी प्रकार से पूरा पूरी हम लोग क्वेश्चन को विजुअलाइज करते हुए चलेंगे, कल्पना करते हुए चलेंगे, ताकि आपको सारा क्वेश्चन ए टू जेड कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, ठीक है, का मसा होता है। देखिए पिछला क्वेश्चन था लसा पूछ रहा था, वहां पे भी क्या कह रहा था, अभाज्य। अब ध्यान दीजिएगा कि सअभाज्य या अभाज्य संख्या में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, वही होता है, बस थोड़ा सा क्या करता है ना, क्वेश्चन घुमाने का काम करता है बिहार बोर्ड। ठीक है, तो कई बार बच्चे यहाँ पे डिस्टर्ब आ जाते हैं, कंफ्यूज आ जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज आना नहीं है, इसीलिए मैं आपके लिए इस सेशन लेकर के आया हूँ। इसमें हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आए। ठीक है, तो देखिए सअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछा गया हुआ है। ओके, अब देखिए मैंने बताया कि अभाज्य संख्या होता क्या है, जैसे कि 2 होते हैं, 3 होते हैं। अब इसमें जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 1 से होइए, अधिकतम 1 से लगेगा तो 2 होगा, 3 होगा। यानी कि आप जानते हैं कि एचसीएफ होता कौन है, कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर जो निकलता है वही एचसीएफ होता है। तो इसका जो कॉमन फैक्टर है कितना है, यहाँ पे 1 है, यानी कि इसका जो मस होगा वो कितना होगा, आपका 1 होगा। इज राइट। आई होप कि आपको बहुत ही आसान भाषा से इस सारी बातें समझ आ रही होगी। ठीक है, अगर जरा भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जहां पे जो टॉपिक पे दिक्कत होगा, जो क्वेश्चन पे दिक्कत होगा, वो क्वेश्चन जरूर आप मेंशन करिएगा, मैं उसका आंसर और भी बढ़िया से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता क्या है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, कहता है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझने की यहाँ पे आवश्यकता बहुत बहुत है, क्योंकि ये भी 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखिए कहता है कि यदि एक m जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है आप लोग जानते हैं, जैसे कि नंबर होती है, ठीक है, बहुत सारे गिनती का जो अंक होते हैं वो क्या कहलाता है, नंबर कहलाता है। जैसे कि उसमें आ सकता है 2 आ सकता है, 4 आ सकते हैं, ठीक है, 6 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो जो सम होते हैं ना, जो सम होते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है कि धनात्मक पूर्णांक है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पे जो 2, 4, 6, 8 है ये सब क्या है, सम है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, विषम की बात कर रहा है। तो विषम में क्या हो जाएगा, जैसे कि 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये जो तमाम संख्या है ये क्या कहलाएगा, विषम कहलाएगा, और ये जो तमाम संख्या ये क्या कहलाएगा, तो आपका सम कहलाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे कहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए 4 m प्लस 2, तो ये जो है विषम पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, यानी कि भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। अब देखिए 4 प्लस 4 ये भी विषम पूर्णांक नहीं होगा। कैसे हो नहीं होगा वो भी मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा। 4m प्लस 1 है, देखिए ये आपका विषम पूर्णांक हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका सी होगा। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसको कैसे पहचानिएगा आप। देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ना, ये एक सम है। ठीक है, अब सम में किसी भी संख्या से आप गुना करिएगा तो एक सम आएगा, और उस सम में जब 2 जोड़िएगा तो क्या होगा, एक और सम आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 4 एक सम है, ठीक है, इसमें किसी भी संख्या से गुना करिए एक सम होगा, और 4 भी एक सम है, तो सम प्लस सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सम है और इसमें किसी भी संख्या से गुना करिएगा तो एक सम होगा, उसमें एक जोड़ दीजिएगा, सिर्फ एक। मान लीजिएगा कोई संख्या आएगा यहाँ पे, मान लीजिएगा कि m यहाँ पे m के जगह पे 1 रखिएगा तो 4 आएगा, और 4 में जब 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 5। अब 5 क्या होता है, विषम होता है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आया होगा। ठीक है, जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि संख्या 2.13, 113, 113 और 1113 ये क्या है।
अब देखिए ये जो हमको पहचानने के लिए कह रहा है, कहता है कि क्या ये एक पूर्णांक संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या है, क्या ये अपरिमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है लॉजिक, उस बात को समझते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है आप सब जानते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है आप लोग जानते होइएगा, नहीं जानते होइएगा तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि जो संख्या आपको 1 हो, 2, 3 इस प्रकार से इन्फानाइट तक जाती है, और इसी में आप जीरो भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, और माइनस के 1 और माइनस के 2, माइनस के 3, ये भी जो इन्फानाइट तक जाती है, इस प्रकार की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये तो पूर्णांक संख्या नहीं है। दो तो आप कहिएगा कि सर दो तो पूर्णांक है, लेकिन मैंने ये थोड़ी बताया कि पॉइंट में भी पूर्णांक संख्या होता है, ये मैंने नहीं ना बताया। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या का आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल और डेफिनेशन समझ जाइए कि जो हमें P बटा Q के रूप में दिख जाए, ठीक है, P बटा Q के रूप में दिख जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। और P क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, यही संख्या होना चाहिए, और Q भी एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक ही होना चाहिए, यानी कि यही संख्या सब होनी चाहिए। आई होप कि समझ आया होगा। लेकिन अपरिमेय संख्या इसका जस्ट अपोजिट होता है कि जो P बटा Q के रूप में नहीं हो, तो ये जो संख्या होगी ये P बटा Q के रूप में नहीं आएगी, क्योंकि ये भी इन्फिनाइट तक जा रही है पॉइंट में, यानी कि उसका अस्तित्व नहीं है, तो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। आई होप कि आपको ये बात पूरा विजुअलाइज हुआ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और ध्यान भटकाने के लिए कुछ कुछ उसमें जोड़ दिया जाता है, जिस प्रकार से वो जोड़ा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या ध्यान भटकाया आपको, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमेशा एग्जाम में पूरा क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि आधा पढ़िएगा और आंसर देने चल जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, यहाँ पे नहीं जोड़ दिया। आप समझिएगा कि सिर्फ अपरिमेय पूछ रहा है तो खोज के मार देते हैं, लेकिन अपरिमेय नहीं है, यानी कि यहाँ पर परिमेय की बात कर रहा है। ठीक है, तो पाई देखिए, पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और √7 भी एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब √2/√5 ये भी एक अपरिमेय संख्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जो कहा है 3√75 और √48, जब इसको आप सिंप्लीफिकेशन करिएगा तो ये एक परिमेय संख्या आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है वो देखिए जरा। कहता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या कहता है, गुणनफल 2166 है एवं उनका मसा क्या है, 19 है, तो उनका लसा होगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2021 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, इसलिए इस प्रकार का जो भी मैं इस सेशन में आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको जरा भी स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा। ठीक है, और मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों में शेयर करना है, ताकि आपको भला हो, साथ साथ में आपके दोस्त को भी भला हो। ठीक है, क्योंकि ये जो बोर्ड एग्जाम है ना, यहाँ पे आपको कोई कंपटीशन नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने आप में एक मजबूती दिखाता है बोर्ड कि आप क्या क्या कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे मार्क्स लाइएगा, ताकि आगे क्या होगा आपके लिए फ्यूचर में बहुत बढ़िया होंगे। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक होता है और बात समझिएगा। देखिए जब भी दो संख्या का बात आती है, जैसे कि मान लीजिए कि एक संख्या रहा होगा a और दूसरा संख्या रहा होगा b, तो ये दोनों को जो गुना करेंगे ना, तो ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होते हैं आपको, ये दोनों संख्या का HCF निकाल दीजिए, HCF निकाल दीजिए और गुना कर दीजिए किससे, यही संख्या का LCM से, LCM से, तो वो बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे जब देखिएगा तो कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ये जो है दे रखा है, कितना दे रखा है, तो आपको दे रखा है 2166। ठीक है, इक्वल टू में आपको दे रखा है मस, यानी कि HCF दे रखा है कितना है, तो 19 है, 19 है, सॉरी यहाँ पे मैंने 99 लिख दिया, 19 है। ठीक है, और गुना में आपको क्या कह रहा है, तो आपको लस ज्ञात करना है, यानी कि LCM जो कह रहा है वो ज्ञात करना है। तो सिंपल है, आप इस समीकरण को सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं LCM इक्वल टू लिख सकते हैं 2166
अब बटा में लिख सकते हैं 19। ठीक है, अब यहाँ पे जब थोड़ा सा आप करिएगा डिवाइड तो हो जाएगा 19 से कम 19। ठीक है, और फिर से आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद फिर से आप करेंगे तो 19 से कम 19 हो जाएगा, और 19 चौका आपको 76 हो जाएगा। ठीक है, 19 चौका 76 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका 3 ही था और सी नंबर आपको सही भी निकल गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को विजुअलाइज करते हुए अगर बढ़ाइएगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है कि यदि a इक्वल टू क्या है कि 23 गुना 3 गुना 5 और b इक्वल टू कहता है कि 24 गुना 5 गुना 7 तब लसा ए बी होगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि देखना होगा कि ये जो संख्या है a इक्वल टू क्या दे रखा है, तो 23 दे रखा है, गुना में आपको दे रखा है 3 और फिर से गुना में दे रखा है 5। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बोर्ड पूछता है। और b इक्वल टू आपको दे रखा है कितना, तो 24 दे रखा है, गुना में 5 दे रखा है और गुना में आपको 7 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए आपको हमेशा लसन निकालने के लिए क्या करना होता है कि दोनों संख्या का आपको अभाज्य गुणनखंडन करना होता है। तो और उसमें से जो कॉमन होते हैं कॉमन निकाल के फिर मल्टीप्लाई करना होता है, जो आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अभाज्य गुणनखंडन किया हुआ है लेकिन उतना बढ़िया से नहीं किया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं और उसके बाद जो निकलेगा वो हम लोग देखेंगे। जब हम लोग ए का क्या करते हैं, ए का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा देखिए। इसको पहले 3 है तो 3 लिखेंगे, छोटा वाला लिखते हैं, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 23 लिखेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंडन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन बी का अभाज्य गुणनखंडन में चेंजमेंट होगा। यहाँ 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो देखिएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 का 8 16 तो 24 हो गया, और गुना में कितना होगा आपका 5 होगा और गुना में आपका 7 होगा। ठीक है, इसमें आपको कॉमन क्या मिलेगा, तो कॉमन आपको 3 मिलेगा, ये हो जाएगा, और आपको 5 मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपको मिला, ठीक है, तो आपको पहले तो 3 मिला है। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एलसीएम निकाल रहे हैं, यानी कि इसका हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, जरा देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो कॉमन निकला है कितना निकला है, 3 निकला है, गुना में 5 निकला है। इसके अलावा क्या बचा है, यहाँ पे 23 बचा है, तो गुना में 23 लिख लेंगे। और नीचे में क्या बचा है आपको, 2 दूना 4, 4 दूना 8 बचा है, तो 8 लिख देंगे, और गुना में यहाँ पे आपका 7 बचा है। इसको जो गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरा, तो इसको गुना करके आप देख सकते हैं आपको किसके बराबर आएगा, 19 किसके बराबर आएगा, 20 के बराबर आएगा। ठीक है, आप गुना करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। ऑप्शन नंबर आपको डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ आया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है 9, कहता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 का घातांक है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताकि 2021 में आपको पूछा गया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंडन कैसे तोड़ेंगे, 144 का अभाज्य गुणनखंडन कैसे तोड़ते हैं हम लोग, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर इसमें 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सते 14 होगा और 2 दूनी 4 होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 2 तिहाई 6 होगा और 2 छक 12 होगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 होगा और 2 अठे 16 होगा। फिर 2 से लगाइएगा तो 9 आएगा। फिर 2 से लगाइएगा, अब 2 से लगेगा यानी 3 से लगाइएगा 3 आएगा। यानी कि 2 का जो अधिकतम घात था 2 का, यहाँ पे कह रहा था कि 2 का अधिकतम घातांक क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं 1 होगा, 2, 3 और 4। ठीक है, यानी कि 4, ऑप्शन नंबर सी इज राइट होंगे। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, तो इस पे काफ़ी आपको प्रैक्टिस करना है इस प्रकार के क्वेश्चन पे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में ही। ठीक है, तो कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय में देखिएगा तो यहाँ पे जो रूट 17 है
यही एक अपरिमेय संख्या निकल के आ रहा है, तो ये भी सही होगा। ठीक है, और रूट 100 है, रूट 100 है, तो ये तो एक परिमेय संख्या होगा, ये गलत होगा। रूट 4 ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रूट 16 बटा रूट 25 ये भी एक परिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट विजुअलाइज हो रहा होगा और सारी बात समझ आ रहा होगा। तो आई होप कि आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट तो आपको मैंने पहले भी बताया है। क्या होता है कि जो किसी भी संख्या से भाज्य नहीं होता है, या तो वो स्वयं से भाज्य हो, यानी कि जो संख्या उससे, या फिर एक से भाज्य हो, तो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो इसमें कौन ऐसा संख्या है, जरा हम देखें तो 91 को जब हम देखेंगे तो 91 भी एक ऐसा संख्या जो किसी भी संख्या से कट जाएगा। जैसे किस संख्या से कटेगा, तो 91 आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 213 का देखेंगे तो ये भी कट जाएंगे, लेकिन 41 को देखेंगे तो ये नहीं कटेंगे। तो अभाज्य संख्या इसमें 41 ही होगा, है ना। हाँ, 41 हो जाएंगे और ये भी कट जाएंगे, ये तो 5 से 3 से भी कटेगा, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, तो इसको भी आप जरा देखिएगा। ठीक है, लेकिन मैंने बताया वो बिल्कुल सही है। अब 12 नंबर पे देखते हैं क्या कहता है कि दो लगातार संख्याओं का मसा है। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी दो लगातार संख्याओं का मसा आपको पूछेगा, तो देखिए ये कितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 2021 में पूछा है, 2020 में पूछा है, सॉरी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, और भी प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा है क्वेश्चन, लेकिन मैंने उतना मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको इतना मेंशन आपको करके बताया है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ, ऐसा नहीं कि वो एक ही बार पूछा है, बोर्ड एग्जाम में कई बार दोहराया है क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि दो लगातार संख्याओं का मशक क्या होगा। अब देखिए, दो लगातार संख्या जैसे कि आप 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। ठीक है, एक और ले सकते हैं, जैसे कि आप 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। तो इसमें जो मसा निकालिएगा ना, तो हमेशा कितना निकलेगा, आपको कॉमन फैक्टर एक ही निकलेगा। इसमें भी कॉमन फैक्टर एक ही निकलेगा, यानी कि दो लगातार संख्याओं का मसा ऑप्शन नंबर डी एक ही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जरा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या 2021 के में एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा। तो रूट 1 1 के बराबर है, रूट 144 12 के बराबर है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे भी देखते हैं। आई होप कि आपको पूरा बातें विजुअलाइज हो रहे होंगे। कहता है कि 14 नंबर क्वेश्चन है आगे, कहता है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, कोई एक पूर्णांक है जो p है। अब पूर्णांक क्या होते हैं आप सभी लोग जानते ही हैं। पूर्णांक संख्या होते हैं जो पॉजिटिव में भी इन्फिनाइट तक जाए और जो निगेटिव में भी इन्फिनाइट तक जाए, वो सब क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो उसका एक सम रूप क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी संख्या हो, किसी भी संख्या, जैसे कि एक 3 ले लेते हैं, इसमें अगर आप 2 से गुना कर दीजिएगा, हमेशा एक ये विषम संख्या है, लेकिन इसको जब 2 से गुना करेंगे तो सम आ जाएगा, जैसे कि 3 दूना 6। उसी प्रकार एक सम ले लेते हैं, जैसे कि 4, और 4 में जब एक सम संख्या से गुना कर दीजिएगा, जैसे कि 2 से गुना करिएगा, तो आपको कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कि 2p+1, यानी कि 2 से गुना करके एक सम ला करके उसमें एक जोड़ दिया है, यानी कि विषम हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। p, अगर p सिर्फ रखते हैं तो p के जगह पे एक विषम संख्या भी आ सकता है कभी भी, और कभी भी एक सम संख्या भी आ सकता है, तो ये भी एक गलत होगा सोच मेरा। और p+1 रखते हैं, जैसे कि p+1, तो कभी एक p के जगह पे 3 आ सकता है, एक विषम संख्या आ सकता है। ठीक है, उसमें अगर एक जोड़ेंगे तो एक सम संख्या तो आ जाएगा, लेकिन कभी अगर यहाँ पे p के जगह पे एक समी संख्या रहा, जैसे कि 2, उसमें एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये भी एक गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2p हमेशा जब भी किसी भी संख्या में अगर 2 से गुना करेंगे तो वो एक सम आपका क्या आएगा, सम पूर्णांक ही आएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि ये 2021 में
पूछा गया हुआ है। मैं भी जो भी क्वेश्चन कराता हूँ प्रीवियस ईयर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिएगा, पूरी विजुअलाइज करते हुए पूरा क्वेश्चन को देखिएगा और नोट भी जरूर करिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसका पहले हमको क्या निकालना है, मसा निकालना है, सॉरी लसा निकालना है और मसा निकाल के उसका अनुपात करना है। तो ध्यान दीजिए, पहला संख्या है 6, 8 और कितना है 22। इसका क्या करना पड़ेगा, हमें कॉमन फैक्टर निकालिए, कितना हो जाएगा। जब 2 से लगाएंगे हम तो 2 तिहाई 6 होगा, 2 चौका 8 होगा और 11 दूना 22 हो जाएंगे। तो इसका जो कॉमन फैक्टर है 2 है, यानी कि HCF की अगर बात करते हैं HCF की तो इसका 2 हो जाएगा। और एलसीएम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे, किसके बराबर होगा दोस्तों। तो ज़रा देखिए, ये जब इसको गुना करेंगे तो 11 चौका 44 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, इसमें 6 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 6 चौका 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, है ना, 26 हो जाएगा। और इसमें पहले से कितना है तो एलसीएम इतना हो जाएगा, कितना 264, और पहले से एचसीएफ कितना है अनुपात पूछ रहा है तो इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। इसको जब आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा और नीचे में कुछ नहीं तो 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 देख सकते हैं 132 अनुपात 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है। तो यहाँ 8670 है और उसका मसा जो है 17, तो उसका लसा होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है। आपको गुणनफल यानी कि कोई संख्या रहा होगा, मान लीजिए कि A रहा होगा, एक संख्या B रहा होगा, तो उसका जो गुणनफल पूछा है वो कितना दिया है, तो आपको 8670 दिया है, इक्वल टू करेंगे और उसका मसा कितना है और 17 है और उसका लसा होगा, ठीक है। यानी कि उसका जो पूछ रहा है गुना में कितना होता है, एलसीएम होता है, LCM होता है, वही एलसीएम यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे जरा देखिए। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 8670 है और बट्टा में इधर गुना में तो इधर आके 17 क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में होगा और इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा, इज राइट। अब देखिए तो 17 पच्चे कितना होता है, LCM इक्वल टू आएगा आपका कितना हो जाएगा 17 पचे 85, 500 एक 5 17 कम 17 जीरो होगा, यानी कि 510 इज राइट ऑप्शन होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा बात विजुअलाइज हो रहा होगा, ठीक है। जरा भी दिक्कत आएंगे तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है। कहता है कि √10 इंटू √15 किसके बराबर है। अब देखिए बराबर पूछ रहा है तो पहले इसको हमको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो जब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो जो हम लोग √10 है, ठीक है, √10 है गुना में √15 है, इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ज़रा देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 5, ठीक है, और गुना में इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5। अब देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो √5 अंदर में रहेगा तो 2 रूट रहेगा तो 1 5 हम लोग बाहर ले सकते हैं और रूट में 2 तिहाई 6 होता है तो 6 हो जाएगा। देखिए क्या इसके बराबर कोई ऑप्शन में मिल रहा है तो वही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 5 √6 ऑप्शन नंबर सी इज राइट होंगे। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए और पूरा विजुअलाइज करिए ताकि आपके एग्जाम में इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप पूरी बना करके आइए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कहता है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n होगा। दोस्तों मैं बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। तो पूरी चांस है कि आ भी सकता है। ठीक है, तो पहला बार हुआ था कि 2018 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो रूट n क्या होगा। ऑप्शन नंबर दिया है कि हमेशा प्राकृत संख्या होगा, या हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, या हमेशा परिमेय संख्या होगा, या कभी प्राकृत संख्या होगा और कभी अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट होंगे। कैसे होंगे जरा देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि रूट n। अब देखिए n की जगह पे आप कभी हम रख सकते हैं, n की जगह पे तो 2 रखेंगे, तो 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कभी हम रख सकते हैं रूट n की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, तो 4 रख सकते हैं। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और 2 एक क्या है, तो 2 एक आपका परिमेय संख्या है, लेकिन ये कभी भी प्राकृत संख्या ही होता है। तो 2 भी क्या है, प्राकृत संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट होंगे। तो ठीक है, तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जरा हम लोग देखते हैं। कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और छोटी भाज्य संख्या का मसा कितना होता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो सबसे यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है, और 2020 में पूछा गया हुआ भी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, आप लोग देखिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है ना, वो आप कितना को ले सकते हैं, 4 को ले सकते हैं। एक को ऐसे ही आप छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन आप 4 को ले लीजिए। और उसके बाद कहता है कि छोटी अभाज्य संख्या, तो छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, आप लोग जानते हैं 2 होता है। इसका मसा कितना होगा, तो 4 और 2 का जब मसा करिएगा तो कॉमन फैक्टर कितना निकलेगा आपको, 2 निकलेगा। 2 3 4 और 2 1 2, यानी कि मसा आप 2 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर अज्यूम करके आप क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपकी बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और सारा क्वेश्चन को आप पोस्टमार्टम करके आइएगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लेकर के आइएगा। फिर आप कहिएगा कि सर आप जो भी बताएं वो सारी बोर्ड में आ गया है और हम लोग फोड़ के आ गए हैं। तो आई होप कि मेरा यही उम्मीद है कि आप लोग ऐसा बोले। तो उसके करने सब होने के लिए बस एक ही कारण है कि आप लोग सारा क्वेश्चन को एक एक करके विजुअलाइज करके समझिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। 14 फरवरी से स्टार्ट है दोस्तों। ठीक है, तो हम आई होप कि मैं भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आए। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्या है कि कहता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, जो कि आपको 2020 में क्वेश्चन में आया था। ठीक है, एग्जाम में आया था क्वेश्चन। कहता है कि कौन परिमेय संख्या है। आपके ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या कहता है कि 2 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें माइनस पे 2 लगाने से कोई मतलब नहीं। ये अपरिमेय संख्या, तो ये गलत होगा क्योंकि परिमेय संख्या पूछ रहा है। √5 भी एक अपरिमेय संख्या होता है, भी गलत हो जाएंगे। 2√3/3 ये भी एक क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। ठीक है, लेकिन √16 यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया है, और मिसिंग ये हुआ है कि यहाँ पे 16 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 6 लिखा है। मैंने जब क्वेश्चन को देखा था तो वहाँ पे 16 था, लेकिन मिसिंग के कारण यहाँ पे 6 लिखा गया है। तो जब 16 रहेगा तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट होंगे। इसको आप सरिया लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से मैंने पूरे VVI ऑब्जेक्टिव आपको 20 सुपर 20 कराया है। ये कहीं ना कहीं सर एक जगह, या आप 2020 ले लीजिए, 2021 ले लीजिए, 2018 ले लीजिए, ये कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, और सारा क्वेश्चन एक एक करके आप विजुअलाइज कर लिए होइएगा। आप सभी के लिए मेरा भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से यही प्रार्थना है कि आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से लगाएं और आप सभी लोग एग्ज़ाम हॉल में सारी के सारे क्वेश्चन बना करके आए
और आपका एग्जाम में अच्छे से अच्छे परसेंट आए, अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए। अगला कौन से इस चैप्टर पे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊँ, इस वीडियो के कमेंट में आप लोग लिख करके बताइए, ठीक है, कि मैं किस चैप्टर से क्वेश्चन लेकर के आऊँ VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 100% आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इतने पे लगाते हैं कॉमा, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।